हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका प्रजापति क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर क्या है? नंबर किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज नंबर, तो कोई भी बोलेगा 1, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 200। तो ये सारे नंबर। और कोई बोलेगा 0, ओके, वो भी नंबर है। कोई बोलेगा -3, वो भी नंबर है। कोई बोलेगा -7, वो भी नंबर। तो कंफ्यूज हो गए कि क्या करना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस नंबर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे डिफरेंट सबके नेम होते हैं, किसी का कुछ नाम होता है, किसी को कुछ नाम, अलग अलग नाम से किसी को बुलाते हैं। इसी तरह इस कैटेगरी को हमने नंबर की कैटेगरी को अलग अलग नेम में डिवाइड कर दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैटेगरी से। यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, जैसे आप देख सकते हैं। इस नंबर लाइन पर अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर पर खड़ा रहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है 1 नंबर, मैं यहाँ पर 1 नंबर पर हूँ, तो 1 नंबर से पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती है? अगर मैं राइट साइड चलूँ तो, या फिर 1 नंबर से लेफ्ट साइड चलूँ। अगर मैं 1 नंबर से राइट साइड चलता हूँ तो मुझे मिलेगा 2, 3, 4, और ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मुझे नहीं पता। ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। लेकिन एक बात है, वो ये है कि ये सारे पॉजिटिव्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे हो गए पॉजिटिव्स। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स हो गए पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव नंबर को हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और उसका नाम दे दिया है नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। मतलब जहाँ पर भी कैपिटल एन होगा वहाँ आप समझ आया कि नेचुरल नंबर है। तो इसे नेचुरल नंबर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पर कुछ बाय करने जाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ भी बाय करने जाते हैं, और हम सपोज लेते हैं चॉकलेट। तो चॉकलेट को बाय करने जाते हैं तो वो होती है 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ की, पता नहीं जितनी भी रुपीज़ की होती है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। या 5 रुपये की या 10 रुपये की, इसलिए हम इसे बोलेंगे नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर। अब ये तो एक पूरी कैटेगरी हो गई नेचुरल नंबर की, जहाँ पे सारे पॉजिटिव हो गए। अब हम यहाँ पर एक न्यू की बात करते हैं और उसे बोलते है 0। तो 0 आया, तो 0 आया, तो 0 तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में इसका इन्वेंशन हुआ है, आर्यभट्ट जी ने इसका इन्वेंशन किया था। तो 0 आया और इस कैटेगरी को बोलता है, इस ग्रुप को बोलता है मुझे ले लो अपने ग्रुप में, मुझे भी ले लो अपने ग्रुप में। तो ये ग्रुप वालों ने बोला नहीं, हम किसी एक्स्ट्रा मेंबर को नहीं लेते, हम सारे पॉजिटिव ही होंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे, हम किसी को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो 0 को अच्छा नहीं लगा, तो 0 ने क्या किया बदले में, खुद को लेके पूरी न्यू कैटेगरी स्टार्ट कर दी। और पूरी न्यू कैटेगरी स्टार्ट कर दी, यानी 0 से लेके उसने 1 भी इंक्लूड कर दिया, 2 भी इंक्लूड कर दिया, 3 भी इंक्लूड कर दिया, 4 भी इंक्लूड कर दिया। तो 0 से सारी न्यू कैटेगरी स्टार्ट हो गई राइट साइड में। 0 ने बोला ले, मैंने न्यू कैटेगरी स्टार्ट कर दी। तो 0 को बोला फिर तुमने न्यू कैटेगरी स्टार्ट की तो उसका कुछ नाम तो रखेगा कि नहीं, कुछ नाम तो रखो। तो उसने नाम रख दिया बोल नंबर, उसने भी कुछ नेम रख दिया बोल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 कैटेगरी मिल गई, एक नेचुरल नंबर की और एक बोल नंबर की। यहाँ पर हमें 2 कैटेगरी मिल चुकी है, नेचुरल नंबर एंड बोल नंबर। अब हम एक न्यू कैटेगरी तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप नंबर लाइन्स पे देख सकते हैं, अगर 0 पे हूँ और 0 से मैं लेफ्ट साइड चलूँगा तो मुझे कुछ नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, -1, -2, -3, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव्स है। ये 0 से राइट साइड में पॉजिटिव्स होते हैं, जैसे 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव्स नंबर भी आ चुके हैं, ये नेगेटिव्स नंबर भी आ चुके हैं। ये नेगेटिव्स नंबर आए और ये 0 वाले ग्रुप में, यानी वो नंबर वाले ग्रुप में आए और बोले हमें भी ले लो। तो ये नेगेटिव वाले 0 वाले क्या है, तो 0 वाले ने को बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन 0 वाला नहीं माना। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं माना था उसके लिए। तो 0 वाले ने बोला नहीं, मैं तुझे अपने ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा। इसलिए ये नेगेटिव वालों ने खुद का एक न्यू ग्रुप स्टार्ट कर दिया और इसे एक न्यू कैटेगरी बना दी।
और इस न्यू कैटेगरी को एक नाम दे दिया कि हमारा भी एक नाम है, इसलिए तो इस न्यू कैटेगरी का नाम दिया उन्होंने इंटीजर्स। तो मतलब यहाँ से लेके सारे नंबर विद नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग पॉजिटिव, इससे हम बोलेंगे इंटीजर्स, जिसे हम Z से डिनोट कर सकते हैं या I से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर Z से डिनोट करते हैं। तो एक हमें न्यू कैटेगरी मिल गई जिससे हम बोलेंगे इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। ये हमारी हो गई तीन बेसिक कैटेगरीज। हमने यहाँ पे तीन कैटेगरी डिफाइन कर दिए, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाजार जाते हैं कुछ खरीदने, और बाजार में सपोज हमने कुछ फ्लावर खरीदा, गेहूं खरीदा, कुछ भी खरीदा, और हम वो खरीदने जाते हैं तो हम बोलेंगे 2.5 kg दे दो, या 3.5 kg दे दो, या 4.5 kg दे दो, या 100 ग्राम दे दो, कुछ भी दे दो। तो 100 ग्राम को हम इसमें केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी वो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे 2.5 kg, 3.5, 7.5, ऐसे कुछ डेसिमल होंगे जिसमें हम खरीदने जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी तो एक नंबर है, तो इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे एक सिंपल फॉर्म में लिखूं 25/10, 35/10, 75/10, और अगर कोई एग्जांपल हो सकते हैं जैसे सिंपल फॉर्म 3/4 और 5/4, तो ये एक फॉर्म हो गया जिसे हम p/q लिख सकते हैं, वेर p को हम 25 से कंपेयर कर सकते हैं, q को 10 से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक न्यू फॉर्म हो गया, ये न्यू फॉर्म का एक न्यू नंबर मिल गया। तो हमें एक और नंबर मिल गया एक्स्ट्रा, यानी इंटीजर्स तो थे ही हमारे पास, लेकिन एक एक्स्ट्रा और नंबर मिल गया जो p/q फॉर्म में। तो इस p/q फॉर्म में जो नंबर मिला है, और ये पूरे नंबर्स को इंक्लूड करके एक और न्यू कैटेगरी मिल गई, और इस न्यू कैटेगरी को हमने बोला जब रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। रैशनल नंबर हम कैसे बोलेंगे, तो नंबर वो इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers। the number who are in the form of p/q where p and q are integers। ये रहे इंटीजर्स p और q, जैसे p को 3/5 लिया तो 3 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, -4/5 लिया तो -4 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स। तो p and q are integers and most important q does not equal to 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो ये फॉर्म बनेगा ही नहीं। सो ये है एकदम सिंपल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी हमें नंबर लाइन पर और एक न्यू कैटेगरी के नंबर मिल गए, द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ p/q। तो सपोज जैसे 2/5, 0.5, तो यहाँ पे 0.5 मिलेगा, और जिसे हम लिख सकते हैं 1/2, 1.5, जैसे 15/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और नंबर मिल गया जिसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन इन द फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म। तो ये सारे नंबर मिला के एक न्यू कैटेगरी बन गई, और जिसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। यहाँ पे एक और न्यू कैटेगरी बन गई जिसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर, जिसे हम q से डिनोट करेंगे या r से। तो यानी रैशनल नंबर में इंटीजर्स तो आ ही गए, लेकिन कुछ और टर्म्स ऐड हुए, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दो, जैसे 2/3 है, 7/3 है, ऐसे ये फ्रैक्शंस ऐड होंगे। तो ये पूरी कैटेगरी मिल गई हमें रैशनल नंबर की, यानी अभी तक हमें सबसे बड़ी कैटेगरी मिली है रैशनल नंबर, जो सब कुछ इंक्लूड हो गया। यानी रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, और नेचुरल नंबर्स आ गए। ओके, हमने न्यू कैटेगरी डिफाइन कर ली, रैशनल नंबर। तो ठीक है, पहले से बोल देता हूँ कौन सी कैटेगरी डिफाइन कर लिए, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। और कुछ मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्वेशन से
कुछ और नंबर डिफाइन किए और वो नंबर यहाँ पर थे नंबर लाइन पर, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पी बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं थे। इस पी बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं थे, इसलिए उस नंबर्स को भी ऐड करना जरूरी था। तो वो नंबर के लिए उन्होंने न्यू कैटेगरी डिफाइन कर दी और जिसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स है जिसमें p बाई क्यू फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट टू एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 1.41327 समथिंग, और ये वैल्यूज कभी रुकती नहीं है, यहाँ से बस आगे ही आगे जाती रहती है। मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता, ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसे न्यू नंबर कैटेगरी में रखा गया है और जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर को हम फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, √3, √5, पाई। यहाँ पर पाई भी एक इरेशनल नंबर ही है जो ऑब्जर्वेशन से पता चला है। इसकी वैल्यू कई जगह पर 22/7 है, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 22/7 वो इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई भी इरेशनल नंबर है। ना हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर अभी तक था रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी थे, होल नंबर्स भी थे, नेचुरल नंबर्स भी थे, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी थी रेशनल नंबर। और एक कैटेगरी आई इरेशनल नंबर जो √2, √3, √5 जो यहाँ पर नंबर लाइन पर है लेकिन रेशनल नंबर्स में नहीं है, यानी p बाई क्यू फॉर्म में वो नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों को मिला दूं तो हमें कुछ और कैटेगरी मिलेगी न्यू, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर्स भी है, इरेशनल नंबर्स भी है। तो हम इसे बोलेंगे रियल नंबर। तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ इतने एलिमेंट्स थे, यहाँ पर अगर √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, तो ये नंबर लाइन में और एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो अब ये नंबर लाइन नई रेशनल नंबर लाइन की रही, तो ये पूरी नंबर लाइन हो गई अब रियल नंबर। तो हम इसे बोलेंगे रियल नंबर। यानी अभी तक हमें सबसे बड़ी कैटेगरी मिली है वो है रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स भी आ गए और रेशनल नंबर्स भी आ गए। यानी रियल नंबर्स है वो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है जो बोल सकते हैं द फादर, रियल नंबर को हम फादर बोल सकते हैं और ये सब उसके बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स आ गए और इरेशनल नंबर आ गया, और रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए और नेचुरल नंबर्स आ गए।